इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त से पटवार एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि कल मैंने आपको RPSC द्वारा जुलाई में पूछे गए हिंदी के 80+ MCQ क्वेश्चन करवाए, और उसी वीडियो में मैंने आपको कहा है कि जो क्वेश्चन के आंसर गलत बताए जा रहे हैं, यानी कि मुहावरे हुए, लोकोक्ति हुए, परिभाषिक शब्दावली हुई, तो जिनमें जो असुमिलित है तो उनका राइट क्या होगा, और बाकी बचे 3 जो ऑप्शन है उनका सही अर्थ क्या होगा, विस्तार से आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए 3 टॉपिक लेके आया हूं। एक लेके आया मुहावरे, एक लेके आया लोकोक्ति, और एक लेके आया परिभाषिक शब्दावली। तो इसमें जो आपका असंगत था या फिर जिसका कोई दूसरा अर्थ था तो उसका सही अर्थ क्या होगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था आपका सिर्फ 2 ही काम है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब 2 दिन से मैं देख रहा हूं आपके कमेंट ज़्यादा नहीं आ रहे, तो ये सीरीज आपके लिए कभी भी मैं बंद कर सकता हूं, क्योंकि आपने अब सपोर्ट करना मुझे लगता है बंद कर दिया है। क्योंकि 2 दिन से देख रहा हूँ कोई कमेंट भी नहीं आ रहे हैं और लाइक भी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपको ये सीरीज एग्जाम तक कंटिन्यू देखनी है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, और वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मुहावरे, लोकोक्ति और परिभाषिक शब्दावली जो कि गलत है तो उसका सही अर्थ क्या होगा, क्योंकि लास्ट की वीडियो में तो मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बताए थे। तो आप मुहावरे का पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ सही नहीं है। आपके पास ऑप्शन है नाक भौं चढ़ाना, क्रोध या घृणा करना। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन से मुहावरे का अर्थ क्या है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इन्हीं 4 में से कोई एक आपको देखने को मिल जाए, इसलिए हमें एक एक का अर्थ पता होना चाहिए। तो नाक भौं चढ़ाना, क्रोध करना, ये तो बात सही है, जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि मुहावरे का निकटतम अर्थ सही नहीं है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो नाक भौं चढ़ाने का अर्थ क्या हुआ, क्रोध करना। नाक में दम करना, परेशान करना, ये भी सही है। नाक का बाल होना, अब नाक का बाल होना इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, जबकि यहाँ लिखा हुआ अधिक दृष्ट प्रवृत्ति का होना, ये गलत है। बहुत प्रिय होना होता है नाक का बाल होना, इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका अर्थ सही नहीं लिखा हुआ है। नाक पर मक्खी न बैठने देना, इसका अर्थ होता है ऐसा न लेना। अब एक ही क्वेश्चन में आपने 4 मुहावरे कवर कर लिए। नाक पर मक्खी न बैठना यानी कि ऐसा नहीं लेना, नाक का बाल होना बहुत प्रिय होना, नाक में दम करना यानी कि परेशान करना, नाक भौं चढ़ाना यानी कि क्रोध करना। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है नाक का बाल होना बहुत दृष्ट प्रवृत्ति का होना, जो कि गलत है। इसका सही होता है बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर उधर की हाँकना मुहावरे का अभिप्राय क्या है। अब इधर उधर की हाँकना इस मुहावरे का अर्थ होता है ठीक विषय पर बात ना कर कर इधर उधर की बात करना। यानी कि जब आप इधर उधर की बात कर रहे हो, ठीक जो विषय है उस पर बात नहीं कर रहे हो, तो उसका मुहावरा बनता है इधर उधर की हाँकना। यानी कि इधर उधर की बात करना, जिस पॉइंट पर बात करनी है उस पॉइंट पर आप बात नहीं कर रहे हो। निम्न में से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है गर्दन उठाना, विरोध करना, ये एकदम सही है। गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ विरोध करना एकदम सही है। खटाई में पड़ना यानी कि बीच में कोई झंझट आ जाना, ये भी सही है कि खटाई में पड़ने का मुहावरे का अर्थ होता है बीच में कोई झंझट आ जाना। घाट घाट का पानी पीना, अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, ये गलत है, क्योंकि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही अनुभवी होना। यानी कि जिसको एक्सपीरियंस होता है किसी भी फील्ड का, तो वो यही कहता है मैंने घाट घाट का पानी पिया, यानी कि इस फील्ड में मैं हर जगह पर काम करके आया हूँ, यानी कि उसको अनुभव है। तो बहुत अनुभवी होना का अर्थ होता है घाट घाट का पानी पीना। गर्दन पर छुरी फेरना, हानि पहुँचाना। अब चोर गर्दन पर छुरी रखकर आपको लूटते हैं तो आपको क्या पहुंचाता, हानि पहुंचा रहे, तो ये भी सही है। तो यानी कि यहाँ पर जो घाट घाट का पानी पीना, अनेक तीर्थ स्थल की यात्रा करना था, ये आपका गलत था, क्योंकि इसका सही अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी के बाकी के भी टॉपिक जो RPSC ने क्वेश्चन पूछे हैं उनके भी टॉपिक से, जैसे कि संधि हुआ है, शुद्ध वाक्य हुआ, शुद्ध शब्द हुआ, उपसर्ग हुए, पढ़ते हुए, तो वहाँ से भी इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगा। विलोम शब्द हुए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हुए। नाम धराई होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। तो नाम धराई होना इसका अर्थ होता है बदनामी होना, यानी कि अगर किसी की बदनामी हो जाती है तो उस पर यह मुहावरा लागू होता है नाम धराई होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुहावरे का अभिप्रायगत अर्थ त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत कौन सा। अब देखो पहला दे रखा है जमीन पर पांव न पड़ना, अत्यधिक अभिमान करना। अगर कोई अत्यधिक अभिमान कर रहा है, जमीन पर पांव नहीं पड़ रहे, हवा में उछल रहा है, हमारी भाषा में अपन अपनी भाषा में बोले तो हवा में उछल रहा है, तो अत्यधिक अभिमान करना है, तो ये तो बात सही है। चेहरे पर हवाइया उड़ना, भय से मुंह का रंग फीका पड़ जाना, ये भी सही है। चेहरे पर हवाइया उड़ जाना, डर की वजह से मुंह का रंग फीका पड़ जाए। सब्ज बाग दिखाना, यानी कि व्यर्थ की आशा देना। कोई व्यर्थ की आशा दे रहा, कोई काम उससे नहीं हो रहा और आपको वो व्यर्थ की आशा दे रहा मैं कर दूंगा, तो उसे कहते हैं सब्ज बाग दिखाना। व्यर्थ की वो क्या कर रहा है, आशा दे रहा है। जमीन चूमने लगना, अपने जमीन से बहुत लगाव रखना, ये गलत है, क्योंकि जमीन चूमने लगना इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो है पराजित हो जाना। जब आप हार जाते हो तब जमीन चूमने लगते हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमिलित नहीं है। इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस लोकोक्ति का अर्थ यहाँ दे रखा है दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, ये गलत है, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे इसका अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देना सरल है और उसी उपदेश को खुद पर लागू करना कठिन है। तो दूसरों को उपदेश देना क्या है, सरल है, इस वजह से पहला है वो आपका सही नहीं है। अब नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का अर्थ है उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल, भलाई कर रहे हो तो आपको वापस से आपको भलाई मिले, इस तरह की आपको इच्छा नहीं रखनी चाहिए। न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, किसी शर्त के बहाने काम नहीं करना। न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी शर्त के बहाने काम नहीं करना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अकुशलता को छिपाने के लिए बहाना बनाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ होता है अपनी अकुशलता को छिपाने के लिए बहाना बनाना, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, जो कि लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें लाल पीली करना मुहावरे का निकटतम अर्थ सही विकल्प कौन सा। आंखें लाल पीली करना यानी कि बहुत अधिक नाराज होना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ सही है। अब यहाँ पर आपके 3 गलत है, 1 सही है, वो बताना है। सबसे पहले क्या है, भागते भूत की लंगोटी ही सही। यहाँ पर लिखा हुआ लंगोट के सारे ही भूत को पकड़ा जा सकता है, ये तो गलत है, क्योंकि भागते भूत की लंगोटी ही सही इस लोकोक्ति का अर्थ है कुछ न मिलने से जो मिल जाए वही अच्छा, यानी कि जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में जो हमें कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है वही सही, तो वो होता है इसका सही अर्थ। इस वजह से पहला तो आपका सही नहीं है। पहले का क्या होगा लोकोक्ति, मैंने आपको बता दिया है। माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, यहाँ पर लिखा हुआ मोह माया सबको अपने लपेटे में लेकर ही रहती, ये गलत है, क्योंकि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, इसका अर्थ होता है धन को धन मिलता है और धन से ही धन बढ़ता है। तो माया को माया मिले, धन को धन मिलता है, कर कर लंबे हाथ, और इसी तरह धन से ही धन बढ़ता है। अगला है लकड़ी के बल बंदरी नाचे या बंदर नाचे, यहाँ पर लिखा हुआ लाठी पर चढ़कर ही बंदरी अपना नाच दिखाती, ये गलत है। लकड़ी के बल पर बंदर नाच रहा है, यानी कि दुष्ट लोग होते हैं वो भय से ही कार्य है वो करते हैं, अन्यथा वो कार्य नहीं करते हैं। दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, मुफ्त में मिली वस्तु की परीक्षा नहीं की जाती, ये सही है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लोकोक्ति का अर्थ सही है कि दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते, यानी कि जो मुफ्त में आपको कोई वस्तु मिल रही है तो उसकी परीक्षा नहीं की जाती। अब देखो एक क्वेश्चन में मैंने आपको 4 लोकोक्ति के अर्थ बता दिए, एक क्वेश्चन में 4 मुहावरे के अर्थ बता दिए, तो इस तरह से आपके मुहावरे, लोकोक्ति और पारिभाषिक शब्दावली आज की वीडियो में मैं कंप्लीट करवाऊंगा। चोर चोरी से गया तो क्या, हेरा फेरी से गया, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। इसका अर्थ है किसी की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता, उसका कुछ ना कुछ अंश अवश्य रह जाता है, यानी कि चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से गया, इसका अर्थ ये सही है कि किसी की प्रकृति में एकदम से पूर्ण परिवर्तन नहीं होता है, कुछ ना कुछ छोटा टुकड़ा भी हो जाए या छोटा अंश भी है वो अवश्य उसमें रह जाता है उसके गुण दिखाने के लिए, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ से आमदनी होती है वहीं व्यय होना। कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, यानी कि जहाँ से आपको आमदनी मिलती है वहीं पर व्यय होना, सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानी कंवारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा व्यर्थ सेखी बगाड़ने वाला। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नानी कंवारी मर गई, नवासे के नौने ब्याह लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है व्यर्थ सेखी बगाड़ने वाला। अब आए आपके पारिभाषिक शब्दावली। लोकोक्ति मुहावरे कंप्लीट हुए। पारिभाषिक शब्दावली है, काउंटर फिटिंग का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कूटकरण। इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? कूटकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कंपनसेशन शब्द का पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें आपका अनुरूप इसका अर्थ नहीं होता है। मुआवजा सही है, प्रतिकर सही है, प्रतिपूर्ति सही है। तो कंपनसेशन शब्द का अर्थ क्या है? मुआवजा भी आपको देखने को मिल सकता है, प्रतिकर भी देखने को मिल सकता है और प्रतिपूर्ति भी देखने को मिल सकता है। एक और लोकोक्ति यही है कि निम्न में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है, वो आपको बताना है। सबसे पहला है, आसमान का थूका मुंह पर आ गिरा, बरसात में बड़ी बड़ी बूंदें सीधे मुंह पर आ पड़ती। ये गलत है। आसमान का थूका मुंह पर आ गिरा, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है जो व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो उसका बुरा परिणाम उसी को भुगतना पड़ता है। अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो तो उसका जो बुरा रिजल्ट है वो आपको ही भुगतना पड़ेगा, तो उसी को भुगतना पड़ता है। इसी कहते हैं आसमान का थूका मुंह पर आ गिरा। नेक्स्ट दे रखा है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी कि परिचित मनुष्य का उतना सम्मान नहीं होता जितना अपरिचित व्यक्ति का होता है। ये एकदम सही है। फिर दे रखा है, कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, यानी कि समय पर एक दूसरे की सहायता करने की आवश्यकता पड़ती है। ये भी सही है। ककड़ी के चोर की गर्दन नहीं नापी जाती है, साधारण अपराध के लिए कठोर दंड नहीं दिया जाता। ये भी सही है। तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको सही अर्थ बता दिया। हिंदी पारिभाषिक रूप की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पहला है लेजिटिमेट। तो इसका जो यहाँ विन्यास दे रखा है, क्या ये आपका सही है? ये आपका सही नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होता है वेद। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वेद। सिविल सूट दीवानी मुकदमा सही है। इन्फ्रेंस का अतिलंघन करना डिसीजन विनिश्चय। तो यानी कि इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असंगत है, जिसका सही अर्थ क्या होगा? वेद। किस विकल्प में अंग्रेजी हिंदी पारिभाषिक शब्दों का सही मेल है? अब यहाँ लिखा हुआ है डिवीजन बेंच का संभाग टेबल, जो कि गलत है, क्योंकि डिवीजन बेंच का अर्थ होता है खंडपीठ। क्या होता है? खंडपीठ। इसके बाद दे रखा है बिक्वेस्ट वसीयत, ये एकदम सही है। कॉन्फेसेशन असमंस, ये गलत है, क्योंकि इसका जो सही अर्थ होगा वो स्वीकारोक्ति होगा। क्या होगा? स्वीकारोक्ति। फॉरफिट का दुरुस्त दे रखा है, ये भी गलत है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होगा? अर्थदंड। अर्थदंड होगा फॉरफिट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसका सही अर्थ है वसीयत। कॉन्टाजियस का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सांसर्गिक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रोच का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। अप्रोच का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें उचित है, ये नहीं है। अप्रोच यानी उपमार्ग सही है, उपागम सही है, दृष्टिकोण सही है, लेकिन डी आपका गलत है। अंग्रेजी और उसके हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो सबसे पहले दे रखा है ज्यूरिडिक्शन, न्यायिक क्षेत्र, जो कि गलत है, क्योंकि ज्यूरिडिक्शन का अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र। क्या होता है? अधिकार क्षेत्र। जस्टिसेबल न्याय सही है, जुडिशियस न्याय समझ सही है, जूनियल किशोर सही है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्पिशियस का हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्यानाकर्षी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप सही लिखा हुआ है? तो ग्रेट्युटी उपदान, ये एकदम सही है। रीजॉइंडर का अर्थ पुनः जोड़ना गलत है, इसका अर्थ होता है प्रत्युत्तर। क्या होता है? प्रत्युत्तर। इसके बाद दे रखा है ग्रीवियस, इसका अर्थ परितोषण लिखा हुआ है, जो कि गलत है। इसका अर्थ होता है क्षतिकर। और नेक्स्ट का हो जाएगा प्रक्षत्र, गलत है, इसका हो जाएगा उद्यम।
तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, उपदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो यहाँ पर पहला दे रखा प्रोजेक्शन, जिसका लिखा हुआ प्रकर्ष, एकदम गलत है, क्योंकि इसका अर्थ होता है प्रक्षेपण। प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेपण होता है। काउंटरफॉल प्रतिपण सही है, रिलीसिस पुरावशेष सही है, और इसका राजकोषीय सही है। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्द का असंगत हिंदी परिभाषिक शब्द किस विकल्प में है? तो सोलेमनाइज का जो यहाँ आत्मीकरण दे रखा है ये गलत है, क्योंकि इसका अर्थ होता है उत्सव मनाना। ट्रिब्यूनल अधिकरण सही है, बार काउंसिल विधिज्ञ परिषद सही है, वर्सेस बनाम सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी और उसके हिंदी परिभाषिक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो आपका डी दे रखा है, कोलेटरल, समपार्श्विक, ये एकदम सही है, बाकी सभी गलत है। अब कोग्नाइजेंस, संज्ञ दे रखा है, ये गलत है, संज्ञान। कोहेरेंस का समशक्त दे रखा है, जबकि इसका अर्थ होता है अनुकूल होना। क्या होता है? अनुकूल होना। और इसके बाद दे रखा है कोलोलियम, कोलोक्यूयम, दुर्बी संधि गलत है, इसका अर्थ होता है वार्तालाप। क्या होता है? वार्तालाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। अब देखो, हम चार्ज को कहते हैं कार्यभार, एकदम सही है, आरोप भी कहते हैं, प्रभार भी कहते हैं, लेकिन आवेश गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन आपके परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्ति के, जो कि जिसके असंगत है उसका राइट क्या वो मैंने बताया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चारों ऑप्शन बताए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन वाले ही आपसे पूछ ले, इसलिए मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था कि कल वाले वीडियो में तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर बताऊंगा, लेकिन इन हिंदी के अलग से टॉपिक वाइज बताऊंगा, जिसमें कौन सा गलत है तो उसका सही क्या होगा, या फिर किसी ऑप्शन में आपके निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वो सब मैंने आपको विस्तार से बताए हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी बच्चे संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए शब्द, तो ये सभी भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और पटवार एग्जाम की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। अब तक मैंने जितने भी आपके 20 से 22 क्लासें ली है वो सभी आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।